चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग के बारे में। तो देखिए कोऑर्डिनेशन क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। कोऑर्डिनेशन का ऐसे मतलब होता है मिलके काम करना, कंट्रोल करना मतलब चीजों को नियंत्रित करना। You have learned about the various functions of management and gone through the details of planning, organizing, staffing and directing functions. आप अगर हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो आप प्लानिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को आप आगे पढ़ चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न द डिटेल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। अब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। You know that the various business activities of an organization are grouped and carried out by different departments, and within each department there are divisions and subdivisions. अभी तक आपको ये पता चल चुका होगा या आप ये जानते होंगे कि एक बिजनेस में बहुत सारा काम होता है। अब वो काम एक साथ इकट्ठा होके होता है, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग डिवीजन होता है और जो डिवीजन है उसके अंदर सब डिवीजन होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, फिनांस आ रहा है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट में भी अगर मैं सब डिवीजन करूं तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, होर्डिंग्स है, पोस्टर्स है, बैनर्स है, ठीक है, फिर आप घर घर जाके लोगों को बताते हो। तो इस तरह से क्या है कि हर एक चीज में मिल के ये किसके लिए काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारा इकट्ठा होके एक ग्रुप्ड वर्क है, लेकिन इसको अलग अलग तरह से किया जाता है। In order to achieve the organizational goals effectively, there is need to ensure that activities of such divisions, subdivisions and departments are harmonized and duly monitored so that the performance of the organization conforms to the plans and the prescribed time schedule. अब देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, उसका पूरा करने के लिए ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी काम हो रहा है हर एक डिवीजन में, उसके सब डिवीजन में, हर एक डिपार्टमेंट में, वो इकट्ठा होके, हार्मोनाइज का मतलब क्या होता है, एकता के साथ सब मिलकर हो। साथ ही साथ उन पे ध्यान भी रखा जाए, उनके परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है ये भी देखा जाए, ताकि कंपनी का जो प्लान्स है उसके हिसाब से काम हो और समय पर काम पूरा हो सके। This can be achieved through proper coordination and control of the activities of all groups. अब ये कैसे हो सकता है कि जितने भी लोग हैं सबका कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल अच्छे से हो। Let us now learn about the concepts of coordination and control and the various steps involved in control process. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, साथ ही साथ कंट्रोल करने के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तरीके होते हैं, ये हम लोग देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ। देखिए, आप जितना भी पढ़ाई करेंगे ये याद रखिएगा, हर एक चीज में समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि आप चीजों को अच्छे से सीखें। जितने भी लोगों के साथ आप रह रहे हैं आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। सेम चीज होता है ऑफिसेज में। देखिए क्या बोल रहा है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क आर परफॉर्म्ड बाय वेरियस ग्रुप्स एंड नो सिंगल ग्रुप कैन बी एक्सपेक्टेड टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। अब देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ग्रुप है। कोई एक ग्रुप कंपनी का जो उद्देश्य है उसको पूरा नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ग्रुप है परचेज डिपार्टमेंट, एक ग्रुप है सेल्स डिपार्टमेंट, एक ग्रुप है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब ये चार जो ग्रुप है, ये अकेले कोई भी एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसको पूरा नहीं कर सकता। इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। Hence, it becomes essential that the activities of different work groups and departments should be harmonized. इसलिए ये जरूरी है कि जो वर्क ग्रुप्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका जो काम है वो हार्मोनाइज्ड हो जाए, एकता के साथ मिलजुल कर वो लोग काम करें। This function of management is known as coordination. इस फंक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन में लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा कि जहां पर लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे वो काम अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। इट इंश्योर्स
unity of action among individuals, work groups, and departments, and bring harmony in carrying out the different activities and functions so as to achieve the organizational goals efficiently. अब इसमें क्या होता है कि ये इस बात को ध्यान देता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं, एक एक एम्प्लॉय, जो वर्क ग्रुप है, जो डिपार्टमेंट है, वो सब एक साथ मिलकर एकता के साथ काम करें और जो अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शंस है, वो सही से हो ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके. इन अदर वर्ड्स, coordination is the orderly arrangement of individuals and group efforts to provide unity of action in the pursuit of a common goal. तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन क्या है? हर एक चीज को करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है ताकि एक इंडिविजुअल और एक ग्रुप दोनों सबका काम मिलाकर यूनिटी के साथ जो आपका कॉमन गोल है, जो आपके कंपनी का उद्देश्य है, वो पूरा किया जा सके. In an organization, for example, the purchase department buys raw materials for production, the production department produces the goods, and the marketing department procures orders and sells the product. तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है? परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीद रहा है, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स में. ये गुड्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट ले रहा है ऑर्डर लाने के लिए और सेल कर रहा है प्रोडक्ट को. All these departments must function in an integrated manner so that the organizational goal can be duly achieved. अब जितने भी यहाँ पे हैं, परचेस डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, इनको एक साथ मिलके एक दूसरे से जुड़ के काम करना होगा ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके. Thus, coordination involves synchronization of different activities and efforts of the various units of an organization so that the planned objectives may be achieved with minimum conflict. तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें क्या है? एक एक वर्कर का, एक एक ग्रुप का, एक एक डिपार्टमेंट का जो काम है, जो एफर्ट्स है, उसको सिंक्रोनाइज कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए ताकि जो आप प्लानिंग किए हो उस प्लानिंग के हिसाब से काम हो पाए, काम टाइम पर भी हो पाए और साथ ही आपस में झगड़ा ना हो. इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है. जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये पाया गया कि एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो आपस में मेल करके काम नहीं कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चला जाता है और फिर उसको बंद करना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू ब्रेक, coordination is balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks to various members and seeing that the tasks are performed with the harmony among the members themselves. अब ब्रेक के अनुसार कोऑर्डिनेशन क्या है? ये बैलेंस करने का जरिया है और एक साथ रखने का जरिया है. किसको? टीम को. क्यों? ताकि जितना भी मेंबर्स हों, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो काम को अच्छे से करें, एकता के साथ करें और कंपनी का जो उद्देश्य है वो पूरा हो, सब में मेल जोल बना रहे.